मैं हूं आमिर फयाज, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। और आज मैं आपको एक इंतहाई अहम मालूमात देने जा रहा हूं। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूके में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, जिनका वीज़ा लग गया या आने का प्लान कर रहे हैं या अभी यूके में मौजूद हैं, आपने एक स्कैम से बचना है जो इंतहाई ख़तरनाक है। आपका कैरियर दाव पे लग सकता है, आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ सकते हैं कि आपने यहाँ पे आके किसी अनजान शख्स पे ट्रस्ट नहीं करना। मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं कि एक स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आया, उसके साथ स्कैम हो गया बहुत बड़ा। वो स्कैम ऐसे हुआ कि उसने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी थी ऑनलाइन। जैसे मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो यूनिवर्सिटी का कुछ डेडलाइन होती है 2-4 महीने की कि आपने फ़लाँ डेट को अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। तो फ़ीस सबमिट करवाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट की जो हिस्ट्री है वो अच्छी रहे, आपके ऊपर कोई बैन ना लगे, किसी किस्म का कोई अकाउंट हिस्ट्री ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूके आते हैं, उनका प्लान होता है कि यहाँ से उन्होंने किसी दूसरे मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में या कहीं पे भी उन्होंने मूव करना है। तो अकाउंट की हिस्ट्री अच्छी होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, किसी दूसरे मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप बैंक स्टेटमेंट रखते हैं तो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट चेक होती है कि जी इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सारी चीज़ें देखते हैं कि किसी फ्रॉड में मुलव्वस तो नहीं है। तो उसकी हिस्ट्री आपकी ख़राब ना हो, तो इसलिए जब यूनिवर्सिटी आपको डेडलाइन देती है कि आपने फ़लाँ दिन में अपनी इंस्टॉलमेंट फ़ीस जमा करवानी है या आपने टोटल फ़ीस जमा करवानी है, तो उससे एक दिन पहले आपने अपने अकाउंट में सारी पेमेंट रख लेनी होती है ताकि स्मूथली टाइम पे आपकी पेमेंट कट हो जाए और आपके अकाउंट की हिस्ट्री ख़राब ना हो। तो ऐसे ही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से यूके आए, तो उन्होंने अपने किसी ऐसे जो यूके में आके उनको अपना कोई एशियन ही था, उनसे कोई उनके साथ बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपकी फ़ीस जमा करवा देंगे, आप हमें कैश दे दें, हम अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस जमा करवा देते हैं। तो उन्होंने अपनी फ़ीस जो कैश था वो उस शख्स को दे दिया जिसने उनको ऑफ़र की, और उन्होंने अपने अकाउंट से उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ीस भेज दी, उनको स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि जी ये देखिए आपकी पेमेंट जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पहुंच गई है। तो हुआ कुछ यूँ कि 2-3 दिन बाद उस स्टूडेंट को मेल आती है वापस कि जी आपकी पेमेंट ड्यू है, आपकी फ़ीस बाकी है। तो जब वो उन्होंने कहा कि मैंने तो फ़ीस टोटल पे कर दी है, तो उनको जब बताया गया और यूनिवर्सिटी ने उनको रिकॉर्ड जब दिया कि जी आपके फ़ीस जब आई थी फ़लाँ अकाउंट से हमारे अकाउंट में आई थी, तो उन्होंने वापस भेजने का हमारे अकाउंट में कहा कि बैंक ने रब्ता किया या जैसे भी उन्होंने रब्ता किया यूनिवर्सिटी में कि जी हमारा कार्ड गुम हो गया, हमारी ऐप किसी और के यूज़ में थी, या जैसे भी उन्होंने कोई स्टोरी सुनाई है, हमारा ये अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, तो किसी ने हमारी जो फ़ीस यहाँ से गलती से पे कर दी, या जो भी उन्होंने रीज़न रखी उस शख्स ने, तो उसने अपनी अमाउंट तकरीबन 4000 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 18 से 20 लाख रुपया बनता है, तो 4000 पाउंड यहाँ पे एक स्टूडेंट जो अपनी सेविंग, उसको 3-4 महीने लग जाते हैं उसको अपनी सेविंग जोड़ के ये अपनी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। तो 3-4 महीने की उसकी सेविंग हुई गई डेफिनेटली। तो उन्होंने उसे रब्ता किया और यूनिवर्सिटी के अकाउंट से वापस फ़ीस उन्होंने वापस ले ली, उस शख्स से भी पैसे ले लिए। अब उस स्टूडेंट के साथ 4000 पाउंड का फ्रॉड हो गया और उसके बाद वो शख्स भी गायब हो गया। तो ऐसे आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। आप यूके में आते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट डेबिट आप अपना अकाउंट लगवाते हैं यूनिवर्सिटी में, आपने उस अकाउंट में जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट पे होनी हो, जब भी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे होनी हो, तो आपने उससे एक दिन पहले एटलीस्ट फीस अपने अकाउंट में सबमिट करा लेनी है ताकि टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन हो जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली डायरेक्ट डेबिट लगा देती हैं आपके अकाउंट से, तो वो ऑटोमेटिकली जो ही वो डेट आती है तो आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। तो आपने एक दिन पहले अमाउंट का अरेंज करके अपने अकाउंट में डाल देना है, और किसी भी ऐसे शख्स से जो आपको यूके में आके, एशियन हो या कोई भी हो, वो ये कहे कि जी हम आपको आपकी फ़ीस ऑनलाइन पे कर देते हैं, आप कैश हमें दे दें, ये चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी, किसी पे एतबार नहीं करना, मास वाय उन लोगों के जो आपके अजीज़ व अकारब में से हैं, जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, आपके रिलेटिव हैं या आपके बहुत ख़ास कोई दोस्त हैं, तो आपने उन पे ट्रस्ट करना है और इस स्कैम से यूके में आके बचना है, वरना आप पछताएंगे और आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। आपकी हिस्ट्री भी ख़राब हो जाएगी, आपकी अमाउंट भी जाएगी और आप सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो अगले एक व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।